आज उलगुलान महा रैली होने वाली है। इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। तमाम जो इंडी गठबंधन की राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बड़े नेता एक मंच पर आज मौजूद होंगे और उलगुलान करेंगे। आपको बता दें, इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे साथ स्टेट हेड राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, मंच सज चुका है और उलगुलान महा रैली के लिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं इंडी गठबंधन की, उनके बड़े जो नेता हैं वो पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही है? कौन कौन से नेता फिलहाल पहुंच चुके हैं? देखिए, जिस तरीके से लगातार हम कह रहे थे कि उलगुलान न्याय यात्रा को लेकर के तैयारी चल रही थी, और खास करके आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी के माहौल में देर रात तक तैयारियों का जायजा लिया गया है। तमाम जो गठबंधन दल के नेता है वहां पहुंचे थे और तमाम चीजों को जानकारी ले रहे थे। पूरी व्यवस्था दुरुस्त करा ली गई है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि दिन के 2 बजे से ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 3 बजे राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और इसके साथ साथ जो लालू प्रसाद यादव के आने की बात है, तेजस्वी यादव के आने की बात है, और साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि भगवंत मान जो पंजाब से हैं उनको आने की बात है, और महाराष्ट्र से कई नेता बड़े आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि ये जो रैली होगी निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इंडी गठबंधन के लिए एक बड़ी बात कही जा सकती है। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई उसके खिलाफ भी मुहिम छेड़ने की तैयारी है। तो साफ तौर पर लगता है कि आज की इस रैली को बड़ी ही बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश की जाएगी, और इसके बाद से लोकसभा के चुनाव में तमाम इंडी गठबंधन के लोग कूदेंगे झारखंड में भी, और कई जगहों पर पूरे मैसेज को देने की कोशिश की जाएगी। जी राकेश, जिस तरीके से ये उलगुलान न्याय महारैली होने वाली है, इसको लेकर के बीजेपी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई करने की भी अपील की है। देखिए, साफ तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि इंडी गठबंधन में जो लोग जमा हो रहे हैं वे भ्रष्टाचारी हैं, कई जगहों पे कई आरोपों से घिरे हुए हैं। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सनातन धन, कल जैसे बाबूलाल मरांडी ने देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने साफ तौर पे इस बात का भी जिक्र किया कि ये सारे के सारे लोग सनातन विरोधी हैं। यानी कि साफ तौर पर लगता है कि आने वाले समय में चुनावी मुद्दा जो बनेगा उसमें इन सारी बातों का जिक्र किया जाएगा। बीजेपी लगातार तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रही है। आपने जिस तरीके से कहा कि चुनाव आयोग में भी एक शिकायत की गई है, तो देर शाम एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग में जाकर एक शिकायत पत्र दाखिल किया है। साथ साथ ये भी कहा है कि इस आयोजन के पीछे का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी लेनी चाहिए। चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है और साथ साथ वोटरों को भी प्रभावित करने की बात कही जा रही है। तो साफ तौर पे लगता है कि वार प्रतिवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं पलटवार भी करने की कई तैयारी है। लेकिन आज के इस आयोजन को लेकर बड़ी ही तमाम जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उत्साहित नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पे लगता है जब इतने बड़े मंच से सारी चीजों को सामने रखने की कोशिश की जाएगी तो एक बड़ा मैसेज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने की बात कही जा रही है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस आयोजन के माध्यम से इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत करने की तैयारी करेगा, और बीजेपी के तरफ से जिस तरीके से 400 पार के नारे लगाए जाते हैं उसको ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। जी राकेश, जिस तरीके से इस उलगुलान न्याय महारैली में तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसी बीच जेएमएम के एक जो विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, वो इससे किनारा करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो लगातार अपनी ही पार्टी के लिए मुखर होकर बोलते रहे और एक बार फिर उनके बगावती यहां पर सुर देखने को मिल रहे हैं कि वो किनारा कर रहे हैं इससे। देखिए, कई दिनों से खास करके लोबिन हेम्ब्रम लंबे समय से इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस मकसद से झारखंड का गठन किया गया था वो मकसद पूरा होता नहीं नजर आ रहा है। जो मुद्दे थे खास करके राज्य के, उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे, और अब जाकर कहा जा रहा है कि जब इंडी गठबंधन के लोग जमा हो रहे हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेएमएम के पास अपनी शक्ति इतनी बड़ी होती है कि अकेले बल पे सारी चीजों को दुरुस्त किया जा सकता है, और राज्य में जिस तरीके के माहौल है उसको सुधारा जा सकता था। लेकिन जेएमएम के लोग इस बारे में आगे पहल नहीं किए, जिसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ रहा है। और साथ साथ आने वाले दिनों में जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि किस तरीके से वे चलेंगे, इसको लेकर भी संशय दिखाई दी है उन्होंने। तो साफ तौर पे लगता है कि हेमंत, खास करके जिस तरीके से लोबिन हेम्ब्रम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे की रणनीति होगी, हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव में भी लड़ाई लड़ेंगे, और साथ साथ आने वाले समय में पूरे राज्य में जाकर इन सारी चीजों को फैलाने की भी कोशिश करेंगे, जनता के बीच जाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आज की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि लोबिन हेम्ब्रम जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, जेएमएम के पुराने नेता हैं, गुरु जी के समय के नेता हैं, वे इस आयोजन में शामिल नहीं हो रहे हैं, और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता है और राज्य हित में कहीं ना कहीं जेएमएम काम नहीं करता। जी राकेश, जिस तरीके से उलगुलान का नाम सुनते ही बिरसा मुंडा का नाम ख्याल में आता है, जहां से उन्होंने उलगुलान किया था
और उलगुलान का मतलब ही होता है आक्रोश। जिस तरीके से, और यहां पर जेएमएम का पहले ये नारा था जिस तरीके से उलगुलान को लेकर के कि हेमंत सोरेन की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है तो उस पर आक्रोश प्रकट करना, लेकिन जिस तरीके से आगे बढ़ते गया और आज दिन ये पहुंच चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो इंडी गठबंधन इसमें शामिल हुई है, तमाम जो राजनीतिक नेता पार्टियां जो यहां पर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अपने उद्देश्य से भटके हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में सुनीता केजरीवाल एक मंच पे जमा हुई थी, वहां कल्पना सोरेन भी गई थी। उस दौरान भी इस बात की चर्चा हुई थी कि किस तरीके से उनके विरोध किए जाएंगे, केंद्र सरकार के, मोदी सरकार का विरोध किया जाएगा। और जैसे ही झारखंड में इन सारी चीजों को लेकर चर्चा शुरू हुई थी इस रैली के माध्यम से, तब ये माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन जिस तरीके से जेल में बंद है उसके खिलाफ ही सारी चीजें चलाई जाएंगी और उसको लेकर एक मंच पे जमा हुआ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और कहीं ना कहीं एक बात सामने आई कि तमाम जब पूरे देश के जब नेता जमा होंगे, कई दलों के नेता जमा होंगे, तो मुद्दे भी कहीं ना कहीं कई जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे हैं और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि राज्य स्तर के भी मुद्दे होंगे और कई अन्य राज्यों के जो लोग पहुंचेंगे उनके भी अलग राज्य के जो मुद्दे होंगे उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि ये मंच अब राष्ट्रीय मंच के रूप में देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन की ओर से। और हो सकता है कि इन सारे मुद्दों पर तो चर्चा की जाएगी, लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से अभी की परिस्थिति है, क्योंकि अभी तक माना जा रहा है कि मैनिफेस्टो के तौर पे कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया है, लेकिन झारखंड में अभी जेएमएम अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं जारी किए गए हैं। एक तरह से माना जाए कि इस मंच के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि इन सारे मुद्दों को किस तरीके से एकजुटता के साथ लेकर बढ़ा जाएगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है, इस पर भी बातचीत हो सकती है और अपने संबोधन में तमाम नेता इन सारी चीजों का जिक्र भी कर सकते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का मुद्दा थोड़ा भटकता नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब बड़े नेता जुटेंगे, बड़ी पार्टियां जुटेंगी, तो उनके अपने एजेंडे होते हैं और सिर्फ एक मकसद के लिए वे राजनीति में नहीं आएंगे, एक मंच पे नहीं आएंगे, तो पूरे मकसद को एक साथ जोड़कर देखने की तैयारी होगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर जरूर होगा राज्य का मुद्दा, जिस तरीके से जेएमएम इसको लेकर चल रहा था। जी राकेश, क्या इसका फायदा लोकसभा चुनाव में होगा? जिस तरीके से ये महारैली होने वाली है, कहीं ना कहीं इसको भी नजर में देख रही होगी इंडी गठबंधन, तमाम जो 28 पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं ये भी देख रही होगी कि जो लोकसभा चुनाव अभी होने वाले, पहले चरण का मतदान हो चुका है, बाकी है अभी झारखंड में चुनाव होने बाकी है, तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा उठा सकती है इंडी गठबंधन। देखिए, यही बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन अभी जिस माहौल में इस बड़े रैली का आयोजन कर रही है उसका सीधा सीधा फायदा चुनावी फायदा के रूप में देखा जा सकता है। उनके पास भी मुद्दे काफी दिखाई पड़ रहे हैं और साफ तौर पे लग रहा है कि झारखंड जैसे राज्य में जहां पे कई चीजों को लेकर पहले ही सवाल खड़े किए जाते रहे थे, अगर इन मुद्दों को चर्चा की जाएगी, मास में जनता में तमाम चीजें जाएंगी, तो इसका एक इम्पैक्ट, इसका एक असर दिखाई जरूर पड़ेगा। लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी के रूप में लगी हुई है। आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की रोड सभा होने की तैयारी है, अमित शाह पहुंचने वाले हैं, इसके साथ साथ बीजेपी की भी बड़ी रैली होने की बात कही जा रही है। तो साफ तौर पे लगता है कि चुनावी वक्त है, चुनाव का माहौल होगा और ऐसे में इस तरह की रैली लगातार होते रहेंगे पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से। तो कहीं ना कहीं मुद्दों की जब बात होगी तो आप एक दूसरे पार्टियां जरूर आरोप भी लगाएंगी और हो सकता है कि कामकाज को लेकर भी सवाल खड़े किए जाएंगे। लेकिन अब जनता जागरूक होती जा रही है, तमाम चीजों को बारीकी से समझेगी, रैली में तो नजर आएगी, लेकिन वोट बैंक किधर जाएगा अभी तुरंत कहना संभव नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे पता चलेगा कि आखिर किस इलाके में किस तरीके की परिस्थितियां बन रही है और लोग किसको वोट देकर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। जी राकेश जी, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी तो हुंकार भर रही है और बीजेपी का कहना है, जो एनडीए है उनका कहना है कि 14 से 14 सीट वो लाने वाले हैं। वहीं इस बार का जो ये पूरा रन दिख रहा है, कहीं ना कहीं जो जेएमएम है, इंडी गठबंधन है, कहीं ना कहीं बेहतर कर सकती है इस बार जिस तरीके से नजर आ रही है, और उसके बीच में ये महारैली हो रही है। देखिए, तमाम चाहे एनडीए की बात की जाए, चाहे गठबंधन दलों की बात की जाए, अपने अपने दावे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप जब जमीनी हकीकत पे जाएंगे, कई चीजों को बारीकी से जब टटोलेंगे, तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जनता सवाल कर रही है। वोटर बड़ी बारीकी से तमाम चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की परिस्थिति में किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि दोनों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से जो काम किए गए हैं वो बेहतर थे, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ वादे जो किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में मेरी जो समझ आ रही है कि तमाम लोग बड़ी बारीकी से देखें, क्योंकि केंद्र में सरकार बननी है और केंद्र में जब सरकार बननी है तो इन लोगों को ध्यान में रखकर वोट दिया जाएगा कि आखिर उनके हित की बात कौन करेगा, पूरे राष्ट्र हित की कौन बात करेगा।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अब चर्चा होने लगी। बुद्धिजीवी लगातार इस बारे में भी चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी पार्टी होगी जो भारत जैसे देश को सुरक्षित संरक्षित कर सकती है और कई चीजों से बचा सकती है। अर्थव्यवस्था की भी चर्चा होने लगी है और इस बात को लेकर अब गांव-गांव में लोग इस बात को ले जाने लगे हैं कि आखिर किस तरीके से उनकी स्थिति आर्थिक रूप से दुरुस्त की जाएगी, परिवार की स्थिति कैसे दुरुस्त की जाएगी, सुविधाएं कैसे दी जा सकेंगी, इन सारी बातों का भी चर्चा होगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त जो लगेगा, रैली जरूर होंगे, राजनीतिक दल के लोग अपने अपने मन से आरोप प्रत्यारोप के रूप में जरूर सामने आएंगे, लेकिन हो सकता है कि अभी ग्राउंड लेवल पे जाने की जरूरत जब होगी तब पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ परिस्थिति बनती है और वोट बैंक किधर जाता है। जी राकेश जी, उलगुलान महारैली को लेकर के पूरे रांची में जो है पोस्टर और होर्डिंग वहां पर पाट दिए गए हैं, जहां एक तरफ हेमंत सोरेन और दूसरी तरफ कल्पना सोरेन नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जब मंच पर कल्पना सोरेन संबोधन करेंगी तो वो कहीं ना कहीं सुनने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से या विपक्ष पर किस तरीके से कटाक्ष करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, निश्चित तौर पे कल्पना सोरेन होंगी, सुनीता केजरीवाल होंगी, इसके अलावा जो बड़े नेता पहले से जो जनता जानती है उनको, वे मंच पर मौजूद होंगे। राज्य की बात की जाए तो कल्पना सोरेन का भाषण जरूर लोगों के बीच जाने की स्थिति हो जाएगा और साफ तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन सारी चीजों को लेकर गौर करेंगे। लेकिन कल्पना सोरेन जिस तरीके से राजनीति में प्रवेश की हैं, जिस मकसद से प्रवेश की हैं, उस मुद्दे को जरूर सामने रखा जाएगा। जो अपनी बातों के दौरान उन्होंने जिक्र किया है कि उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहीं न कहीं जानबूझकर फंसाया जा रहा है और इस बात को ही लेकर वे जब बार-बार चर्चा कर रही हैं। लेकिन अभी की बात की जाए तो यहाँ से तमाम चीजें अभी चलेंगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस आरोप में उनको जेल में रखा गया है उसके पीछे किस तरीके के साक्ष्य है, किस तरीके के गवाह है, इन सारी चीजों को भी चर्चा के दौरान लाया जा रहा है। मेरी बात बीजेपी के भी बड़े नेताओं से हो रही थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर किसी पे बीजेपी आरोप गलत लगाती है या फिर हो सकता है कि कहीं से चुनाव में प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे मौके पे कोर्ट होता है, कचहरी होता है, जहाँ पे न्याय की बात की जा सकती है, तो उनको कोर्ट में जाकर इन सारी बातों को रखना चाहिए जहाँ से उनको दूसरी तरफ से न्याय मिल सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति नजर नहीं आ रही है, तो मंच के माध्यम से निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कल्पना सोरेन इन मुद्दों को रखेंगी और जनता के बीच एक मैसेज देने की कोशिश भी करेंगी कि आखिर आने वाले समय में लोग उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में किस तरीके से सोचेंगे। जी राकेश जी, कल्पना सोरेन को सुनना काफी दिलचस्प होगा कि वो किस तरीके से अपने बातों को रखती है। फिलहाल यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिस तरीके से आज उलगुलान महारैली होने वाली है, इसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई है। फिलहाल हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, शर्तों के हाथ से।